हेलो बच्चों, मैं अमीर अहमद। आज इस नई वीडियो में कंपास सर्वे से रिलेटेड MCQs लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैं कंपास सर्वे की थ्योरी फिनिश कर चुका हूँ। आज मैं आपको इससे संबंधित MCQs डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है MCQs में, पहला क्वेश्चन है कंपास के लिए। ये है साहब, इन ए प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो इज मार्क्ड ऑन द, यानी प्रिज्मेटिक कंपास में जीरो कहाँ मार्क होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है नॉर्थ एंड पर, बी में दिया हुआ है साउथ एंड पर, सी में दिया हुआ है वेस्ट एंड पर। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि चूंकि प्रिज्मेटिक कंपास में जो डायल पर पाठ्यांक लिखे होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं और हम उन पाठ्यांक का प्रतिबिंब प्रिज्म से पढ़ते हैं। लिहाजा जो प्रतिबिंब जो हम पाठ्यांक पढ़ते हैं वो हम नॉर्थ से पढ़ते हैं, और नॉर्थ चूँकि उसका ज़ीरो जो है इसका साउथ में होता है, लेकिन हम पाठ्यांक पढ़ते हैं चूँकि उसका प्रतिबिंब पढ़ते हैं, लिहाजा हमें पाठ्यांक सीधा होकर के मिलता है उसके प्रतिबिंब के रूप में। लिहाजा इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन जो है वो नॉर्थ एंड पर दिया हुआ है ए, बी पर दिया हुआ है साउथ एंड और सी पर दिया हुआ है वेस्ट एंड। इसका मतलब ये है कि बी जो इसका ऑप्शन है वो सही है। साउथ एंड पर जीरो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में, बी ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है, इन ए सर्वेयर कंपास द रिंग इज ग्रेजुएटेड। जो हमारा रिंग होता है उसके अंदर जो पाठ्यांक होते हैं सर्वेयर कंपास में, इन ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री तक होते हैं, और वो होते हैं 0 से 90 डिग्री तक और इन क्वाड्रेंट, और ये बी इसका ऑप्शन में है। सी में है इन एनी वे, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो हम जानते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में जो पाठ्यांक होते हैं वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होते हैं और वो क्वाड्रेंटल सिस्टम में होते हैं। लिहाजा इसका ऑप्शन बी सही है। तीसरे सवाल पे आते हैं, द कंपास इज मेड ऑफ। कंपास बॉक्स जो होता है वो काहे का बना होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास। तो आप याद रखें इस बात को कि कंपास बॉक्स जो होता है वो ब्रास का बना हुआ होता है, कारण कि उसमें किसी प्रकार का लोकल अट्रैक्शन ना हो, इसलिए कंपास के बॉक्स को हम ब्रास से बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अब आते हैं चौथा सवाल, ओपन ट्रैवर्स इज सुटेबल इन सर्वे ऑफ। सर्वे करते समय जब हम ओपन ट्रैवर्स का प्रयोग करते हैं तो वो सुटेबल रहता है किसके लिए। ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर 1 पॉन्ड, नंबर 2 रिवर, नंबर 3 स्टेट्स यानी बिल्डिंग। तो देखिए हमने आपको बताया था कि ओपन ट्रैवर्स एक ऐसा ट्रैवर्स होता है जो कि एक बिंदु से शुरू होता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एक ओपन ट्रैवर्स है जो कि आगे चलता जा रहा है। ए से शुरू हुआ, बी पर, सी पर, डी पर और ई पर। इसका मतलब है कि ये हमेशा यूज होगा या सूटेबल होगा ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी लंबाई अधिक हो चौड़ाई के अपेक्षा। लिहाजा इसके ऑप्शन में है ओपन ट्रैवर्स इज सूटेबल इन सर्वे ऑफ। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पाउंड्स, रिवर और स्टेट्स। इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो है रिवर यानी बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स इज इक्वल टू होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल, 2n+4 इंटू राइट एंगल और n-4 इंटू राइट एंगल यानी 90 डिग्री। हमने आपको बताया था कि किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के समस्त आंतरिक कोणों का जो योग होता है उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। लिहाजा ये ऑप्शन इसका सही है और ये ऑप्शन दिया हुआ है ए में, लिहाजा इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला सवाल, एट द इक्वेटर द डिप ऑफ नीडल इज। इक्वेटर पर मैग्नेटिक नीडल का जो डिप होता है, झुकाव, इंक्लिनेशन, वो होता है 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री।
तो हम जानते हैं, देखिए अगर किसी निडिल को स्वतंत्र रूप में मध्य से बांध करके लटकाया जाए तो वो हॉरिजॉन्टल में रुकेगी, समझ रहे हैं साहब। लेकिन और वो उस समय इक्वेटर पर 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यदि उसमें किसी प्रकार का अट्रैक्शन है तो फिर या तो वो 0 से नीचे या 0 से ऊपर होगी, वो एक एंगल बना रही होगी। लिहाजा इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है द इक्वेटर एट द इक्वेटर द डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज, जो डिप जो होता है मैग्नेटिक नीडल का वो इक्वेटर पर कितना होता है, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री होता है और इसका ऑप्शन जो है बी सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन है, सॉरी 7वां क्वेश्चन है, एट द मैग्नेटिक पोल। देखिए अभी बात हो रही थी इक्वेटर की, अब ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल जो होता है वो जो है इक्वेटर के जस्ट 90 डिग्री पर होता है। लिहाजा इसने कहा एट द मैग्नेटिक पोल द डिप इज, मैग्नेटिक पोल पर जो डिप का मान होता है वो 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और या 90 डिग्री होता है। तो इसका वैल्यू सही है 90 डिग्री, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। जैसा कि अभी मैंने बताया इक्वेटर और पोल के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो 0 डिग्री होगा इक्वेटर पर और 90 डिग्री होगा पोल पर। लिहाजा इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू मेरिडियन पासेज थ्रू। ट्रू मेरिडियन जो है वो पास होता है, गुजरता है ज्योग्राफिकल पोल से, मैग्नेटिक पोल से, आर्बिट्रेरी पोल से। तो ये मैंने आपको बताया था उस दिन जिस दिन पढ़ाया था कंपास, मेरिडियन बताए थे कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जिसे हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, वो पास होता है ज्योग्राफिकल पोल से, यानी ट्रू नॉर्थ से, नॉर्थ और साउथ दोनों से पास होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ज्योग्राफिकल पोल, मैग्नेटिक पोल, आर्बिट्रेरी पोल। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन ए सही है। नाउ क्वेश्चन है साहब, द लाइन पासिंग थ्रू 0 डिक्लिनेशन इज नोन एज। ऐसी लाइन जो 0 डिक्लिनेशन से पास होती है उसको कहा जाता है आइसोगोनिक लाइन। नंबर बी एगोनिक लाइन, तीसरा कंट्रोल लाइन। तो देखिए इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको अलग अलग बता दूं। आइसोगोनिक लाइन वो लाइन होती है जो समान एंगल के कोण से पास होती है, किसी एक समान वैल्यू से। आइसो आ रहा है इसमें, आइसोगोनिक लाइन कहलाती है। और एगोनिक लाइन वो लाइन होती है जो 0 से पास होती है, किसी प्रकार का उसमें डिक्लिनेशन ना हो। और कंटूर लाइन समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने वाली कंटूर लाइन होती है। लिहाजा इसने मालूम किया है द लाइन पासिंग 0 डिक्लिनेशन, 0 डिक्लिनेशन से जो लाइन पास होती है वो कौन सी होती है साहब, वो होती है एगोनिक लाइन। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इन द होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम द लाइन इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अगर हम होल सर्किल बेयरिंग से कहीं पाठ्यांक ले रहे हैं और इट इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, और वहां पर किसी प्रकार का लोकल अट्रैक्शन नहीं है, then the difference between the fore bearing and back bearing, अगर किसी प्रकार का लोकल अट्रैक्शन नहीं है और हम होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में पाठ्यांक ले रहे हैं, तो जो डिफरेंस होगा फोर बेयरिंग और वो बैक बेयरिंग का, वो साहब कितना होगा, जाहिर है 180। क्योंकि हमने कल आपको फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में कि बैक बेयरिंग इज इक्वल टू होता है फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180, यानी ये फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। लिहाजा इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए 11वां सवाल है, इन क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम ए लाइन इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। उस लाइन को ये कहा जाएगा कि वो फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, यानी वहां पर किसी प्रकार का लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर इफ द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग आर, ऑप्शन में है न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों बराबर हों, बी में है न्यूमेरिकली इक्वल हों विद अपोजिट क्वाड्रेंट्स, लेकिन अपोजिट क्वाड्रेंट में हों। जैसे मिसाल के तौर पे एक जरा सा फिगर देखिए, यहां पर
देखिए एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, ठीक है साहब। इस लाइन का नाम OA, इस लाइन का नाम OB। तो अब ये कह रहा है, सुनिए सवाल फिर से। इन द क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम ए लाइन इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। वो लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगी अगर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग न्यूमेरिकली इक्वल हों, दोनों बराबर हों। ये कह दिया न्यूमेरिकली इक्वल हों, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में कहा न्यूमेरिकली इक्वल हों लेकिन अपोजिट क्वाड्रेंट में हों। तो देखिए एक तो ये क्वाड्रेंट होगा और एक क्वाड्रेंट हमारा ये होगा, ठीक है साहब। और दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में हैं, दोनों इक्वल हैं, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो ये बी ऑप्शन है न्यूमेरिकली इक्वल विद अपोजिट क्वाड्रेंट, तो ये इसका ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। 12वां सवाल। द एक्यूरेसी ऑफ ओपन ट्रैवर्स इज चेक्ड बाई। यदि हमने कहीं ओपन ट्रैवर्स बनाया है तो उसकी एक्यूरेसी हम उसकी परिशुद्धता या उसकी शुद्धता हम कैसे चेक कर सकते हैं? ऑप्शन में दिया है कट ऑफ लाइन, ऑक्सिलरी लाइन और रैंडम लाइन। ये मालूम कर रहा है किस लाइन से हम उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। किसकी साहब? ओपन ट्रैवर्स की। तो ओपन ट्रैवर्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे कहते हैं कट ऑफ लाइन। तो कट ऑफ लाइन एक ऐसा मेथड है जिससे ओपन ट्रैवर्स को चेक किया जा सकता है और ये है साहब आपका ऑप्शन ए सही, 12 नंबर। 13 नंबर है द एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर शुड नॉट एक्सीड। यानी यानी क्लोजिंग एरर जो होनी चाहिए वो शुड नॉट एक्सीड, उस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं से 15 फीट इन अंडर रूट n मिलीमीटर मिनट। द एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शन में दिया हुआ है 15 फीट अंडर रूट n मिनट। बी में दिया हुआ है 30 फीट अंडर रूट n मिनट। सी में दिया हुआ है अंडर रूट n मिनट। तो इसकी जो क्लोजर एरर जो एक्सीड नहीं होनी चाहिए उसके लिए फार्मूला है 15 फीट अंडर रूट n और साहब मिनट, ये होगी मिनट में। तो ये साहब इतनी होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ये क्या चीज है? ये है साहब द एक्यूरेसी, वो क्या नाम, द एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर शुड नॉट बी एक्सीड। उसके बाद है साहब एक चीज और है, इसका अगला सवाल है 14वां सवाल जो है उसमें ये कहता है द क्लोजिंग एरर इन ए क्लोज ट्रैवर्स इज एडजस्टेड। अगर क्लोजिंग एरर है हमारे किसमें साहब? क्लोज ट्रैवर्स में। जैसे मिसाल के तौर पे ये उसके बाद यहाँ पर ये आ गया। कल भी मैंने बताया था आपको ABCD और ये A', इसका मतलब ये इतनी इसके अंदर क्लोजिंग एरर है। इसके लिए कह रहा है वो कि द क्लोजिंग एरर इन ए क्लोज ट्रैवर्स इज एडजस्टेड बाई। तो इसमें 3 नाम दे रखे हैं, बाय लेमन रूल, बाय बाउडिच रूल और बाय स्लाइड रूल। तो इसका मतलब है इस एरर को हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय बाउडिच रूल। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। उसके बाद है द रिलेटिव क्लोजिंग एरर शुड नॉट एक्सीड। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/600, बी में 1/400, सी में 1/1000। तो जो रिलेटिव क्लोजिंग एरर होती है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 1/600 से। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अब आते हैं 16 नंबर सवाल। द डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। द डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन, देखिए समझिए, ये कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन। ये साहब हमारा नॉर्थ और साउथ है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है जी। OA एक रेखा है जो इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है जी, नॉर्थ से। अब ये कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, काहे में इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम होता है, या बेयरिंग होता है, या बोथ A एंड B होता है, या नन ऑफ A B होता है। तो पहला था इंक्लूडेड एंगल हो सकता है। ये देखिए, इसे यहाँ से लेके दोनों के बीच में इसे इंक्लूडेड एंगल भी कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इसमें दिया हुआ था साहब
बेरिंग, तो इसे हम बेरिंग भी कह सकते हैं। कौन सा बेरिंग? 4 बेरिंग, इंक्लूड एन एंगल भी है और ये भी बेरिंग भी है। लिहाजा इसका ऑप्शन जो ये है सी, जिसमें लिखा है बोथ ए बी इज करेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा आंसर सही है। अब 17 नंबर सवाल पे आते हैं। इन सर्वेयर कंपास द बेरिंग आर ऑब्जर्व। क्या कहा इन्होंने कि एक सर्वेयर कंपास में बेरिंग पढ़े जाते हैं। काहे में साहब? क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में, होल बेरिंग सिस्टम में, बोथ ए एंड बी दोनों में, और बोथ बी एंड सी दोनों में। तो इसका मतलब है ए पर दिया हुआ है होल सर्किल बेरिंग, बी पर दिया हुआ है क्वाड्रेंटल बेरिंग, और सी पर बोथ बी एंड सी, और डी पर दिया हुआ है बोथ ए एंड सी। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन में सर्वेयर कंपास का प्रयोग किया गया है, लिहाजा सर्वेयर कंपास से जो पाठ्यांक पढ़े जाते हैं वो क्वाड्रेंटल बेरिंग में होते हैं। ये मैं आपको अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। लिहाजा इसका ऑप्शन बी बेटा सही है। 17 नंबर सवाल। 18 नंबर पे आइए। बेरिंग ऑफ ए लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल, बेरिंग इज ए लाइन, बेरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल इट मेक्स विद। किससे? ट्रू मेरिडियन से बनाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन से बनाता है, और आर्बिट्रेरी मेरिडियन से बनाता है। सुनिए क्वेश्चन दोबारा से। बेरिंग ऑफ ए लाइन, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये बेरिंग है, तो ये पूछ रहा है बेरिंग ऑफ ए लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंगल, एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, और जो बनता है कहां से? ट्रू मेरिडियन से। पहला ऑप्शन ट्रू मेरिडियन से, दूसरा ऑप्शन मैग्नेटिक मेरिडियन से। या तो ये ट्रू मेरिडियन होगा तो ये ट्रू मेरिडियन से बनेगा, अगर ये मैग्नेटिक होगा तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन से बन जाएगा, यही अगर एज्यूम नॉट होगा तो एज्यूम मेरिडियन से बन जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है ये तीनों ए बी सी तीनों सही हैं। तीनों सही करने के लिए हमें चौथे ऑप्शन यानी डी पर निशान लगाना होगा सही का, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये हुआ था 18 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन है ए डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट। एक डिक्लिनेशन है जो 3 डिग्री ईस्ट है। देखिए मैं बनाता हूं डिक्लिनेशन। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा हो गया ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, और अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये कल मैंने आपको बताया था, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये क्वेश्चन में कह रहा है ए डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट है, जो ईस्ट की तरफ है ऑफ ट्रू नॉर्थ के। तो ये डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मींस, क्वेश्चन है एक अगर 3 डिग्री का ईस्ट की तरफ डिक्लिनेशन है तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। इसका मतलब यह है कि अगर 3 डिग्री ईस्ट है ये डिक्लिनेशन, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो 3 डिग्री हमारा ईस्ट की तरफ है। समझ गए? बी ऑप्शन है मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ तो है ही नहीं। चौथा है द ट्रू साउथ इज 3 डिग्री ईस्ट, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन है साहब मैग्नेटिक। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। ए डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मींस एक 3 डिग्री का ईस्ट की तरफ अगर डिक्लिनेशन है तो उसका मतलब है मैग्नेटिक नॉर्थ 3 डिग्री ईस्ट की तरफ है ट्रू नॉर्थ से, जैसा कि मैंने ये शो किया। दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ है 3 डिग्री वेस्ट से। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है द ट्रू नॉर्थ इज 3 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। चौथा है ट्रू साउथ इज 3 डिग्री। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है, जिसमें है साहब मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। चलिए आखिरी सवाल है 20वां सवाल। Which one of the following is the correct system in a prismatic compass? Which one of the following is the correct statement? नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास? प्रिज्मेटिक कंपास के लिए समझ में आया क्वेश्चन? ये कह रहा है कि ये जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से प्रिज्मेटिक कंपास के केस में या प्रिज्मेटिक कंपास के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन सुनिए साहब। नंबर 1 0 इज प्लेस्ड एट नीडल,
कि इसमें प्रिज्मेटिक कंपास में जो जीरो होता है वो नीडल पर रखा होता है, लिखा होता है, गलत है। द लीस्ट काउंट इज 20 मिनट, ये भी गलत है साहब। तीसरा है द ग्रेजुएशन आर इन्वर्टेड, तो ये हमने आपको बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन यानी पाठ्यांक होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं, उनको हम प्रिज्म के थ्रू उनका प्रतिबिंब पढ़ते हैं। लिहाजा यही ऑप्शन यानी जो ऑप्शन है हमारा सी वो सही है। तो इस प्रकार ये बेटा मैंने आपको 20 क्वेश्चन आज कंपास सर्वे के बताए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इनकी प्रैक्टिस करें और इनको अच्छी तरीके से पढ़ें। और ज़्यादा और डिटेल में पढ़ने के लिए या और जानने के लिए आप मेरी किताब कंपास सर्वे, जो मेरी किताब सर्वे 1 है, उसमें आप देख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। और इसके अलावा मैं इससे पहले 2 क्लास ले चुका हूं कंपास की, आप मेरे जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। सब डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई हैं। उनको पढ़ के आप मेरे इन ऑब्जेक्टिव को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।